इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रुई और शैंग है, वो शैन की मदर से मिलने फिर से उसी रेस्टोरेंट में आते हैं नेक्स्ट डे। हाँ, और तो जो रुई की शैन की मदर है वो शैन को रुई बुला देती है। तो शैन जो है वो कहता है कि कल रात जो है मैं बिना कुछ बोले ऐसे चला गया था, तो आज मैं जो है सारी चीज़ों को क्लियर करने यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, मैं जो है याई न्यू मेरा नाम जो है शैंग है। तो ये चीज़ देख के जो है शैंग की मम थोड़ा सा जो है शॉक्ड हो जाती है। तभी जो है शैंग कहता है कि कल मैंने जो है कल रात को इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सोचा, और मैंने सोचा कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आप लोग मुझे जो है अनाथालय में छोड़ दोगे, और मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था। हाँ, और इसका मतलब आप लोगों ने ये चीज़ पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि आप मेरे पे गिव अप कर दोगे, और मैं जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो ये सुन के जो शैंग की मॉम है वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय जो है तुम्हारा एक यंग ब्रदर जो है पैदा हुआ था, और उस समय जो हमारे घर की सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और तुम्हारे जो है पता है 6 फिंगर्स थे, तुम्हारे लिप्स में भी कुछ उस समय प्रॉब्लम थी। तो तुम्हारे डैड और तुम्हारे ग्रैंड मदर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे फोर्स कर रही थी तुम्हें छोड़ने के लिए। तो ये सुन के जो है शैन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये पॉइंट है आपका। हाँ, इसलिए आपने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। तो आप जो है बैड सिचुएशन का बहाना मत दीजिए मुझे। तो ये सुन के जो है शैंग की मॉम कहती है कि सॉरी, इसमें सारी जो गलती है मेरी है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ये सुन के जो है जो रुई है वो कहता है अच्छा, तो शैंग कह रहा है अगर वही पॉइंट है तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये सुन के जो है शैन की जो मॉम है वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है शैन के बारे में पता चला था, तो मैं इसे जो है खुद ही ढूंढने आ गई थी। मैं इसे मिलना चाहती थी, और इस बारे में जो है शैन के जो फादर और उसकी ग्रैंड मदर को नहीं पता है। पर अब शैन, अब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो, अब तुम्हारे लिप्स भी अब सही है। अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। पर क्या तुम एक बार मेरे साथ घर चलना चाहोगे? मैं जो है तुम्हें हर चीज़ दिखाऊंगी। तो जो है शैन कुछ नहीं बोलता, तो उसकी मदर कहती है प्लीज़। तो शैन जो है वो रुई की तरफ देखता है, तो रुई जो है वो कहता है कि शैन, ये जो भी डिसीज़न होगा वो तुम्हारा होगा। तो शैन जो है वो कहता है ओके, आप मुझे एड्रेस दे दो। तभी जो है शैन की जो मॉम है वो कहती है हाँ रुको, मैं अभी जो है तुम्हें लिख कर देती हूँ। पर क्यों ना तुम मेरे साथ अपनी मॉम के साथ चलो, हम साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें आसपास की बाकी चीज़ें भी दिखा दूँगी। तो शैन जो है वो कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे जो है एड्रेस दे दीजिए। तभी जो है जो शैन की मॉम है वो उसे एड्रेस देती है। तो शैन जो है वो कहता है कि ठीक है, आप पहले जाओ, हाँ मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ, पर तुम आना ज़रूर, ठीक है। और ये बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर वो दोनों वहीं बैठे होते हैं। तो जो रूही है वो शैन से पूछता है कि क्या तुमने डिसीज़न ले लिया? हाँ, क्या तुम जाना चाहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो है बाइसिकल से वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो फिर जो है शैन कुछ सोचता है, और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो दोनों जो है जा रहे होते हैं, शैन अपने घर जा रहा होता है, और रास्ते उनको पता नहीं चलता। तो आसपास एक लेडी खड़ी होती है। तभी जो है रुई जो है एक लेडी से पूछते हैं, लेडी आपको ये फैमिली पता है? वो एड्रेस दिखाता है, और आपको पता है ये कहाँ पे पड़ेगा, किधर जाना होगा? तो वो लेडी बताती है ये वाली सड़क जो है सीधे जाके एंड पे आपको ये वाला घर मिल जाएगा। तो ये सुन के फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो है वो लोग उस घर के बाहर पहुँच जाते हैं। तो रुई जो है वो कहता है हाँ, हम जो है पहुंच गए, चलो हमें जो है अंदर चलना चाहिए। तो शैन कहता है कि नहीं, मैं जाता, तुम यहीं वेट करो। तो रुई जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे भी चलना चाहिए। तो शैन जो है वो कहता है ठीक है, मैं 2 मिनट गया बस देख के वापस आ जाऊँगा। तो रुई जो है वो कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा यहीं बाहर वेट करूँ, ओके। जो है शैन फिर अंदर जाता है, और अंदर जाता घर को देख रहा होता है।
हाँ, पर वो जो है अंदर जाने का सोचता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से नर्वस फील कर रहा होता है। तो वो गेट के पास जाता है और गेट को नॉक नॉक करने वाला होता है, तभी वो जो है बातें सुनते हैं कि उसकी मदर और जो है ग्रैंड मदर में बहस चल रही होती है, जिसमें उसकी जो है ग्रैंड मदर कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं हमारी जो है घर की सिचुएशन क्या है, तुम क्या उससे मिलने गई थी। हाँ हाँ, तो उसकी जो मदर है वो कहती है "हाँ, तो वो भी मेरा खुद का बेटा है, तो क्या हो गया, मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ, मैंने भी उसे जो है 10 महीने तक अपने पेट में रखा है"। तो उसकी जो है ग्रैंड मदर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, हाँ हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी मदर कहती है क्यों नहीं, वो मेरा ही खुद का बेटा है, और वैसे भी मैंने जो है उसे अभी यहीं घर पे बुलाया था। ये जो बातें ख़त्म करो, मैंने वो जो है ये सारी बातें सुने, ठीक है। और अब जो है जो ये है वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसके हाथ की भी और जो भी उसकी फेस की जो भी प्रॉब्लम है, वो जो उसको बीमारी थी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब कोई भी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुन के जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो ठीक हो गया या नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि वो हमारी फैमिली में आए। तो ये सब सुन के जो है शैंक शॉक्ड हो जाता है और धीरे धीरे जो है अंदर जाने के पीछे जा रहा होता है। तो वो जो है घर से बाहर जा रहा था, तभी वो बाकी बातें भी सुनता है कि जहाँ पर जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना मेरा बेटा कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्या सिचुएशन है, अब वो भी आ जाएगा तो हम उसकी स्कूल की पढ़ाई का खर्चा कैसे देंगे। हाँ और तभी जो है हम देखते हैं शैंक का जो छोटा भाई है वो कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे कोई बड़ा भाई नहीं चाहिए। तो ये सब सुन के जो है शैंक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और मन में सोचता है कि ये बात थी कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों ने छोड़ दिया, और ऐसी सिचुएशन में इन लोगों ने मुझे बाहर इतना ज़्यादा सफ़र करने के लिए छोड़ दिया। इन लोगों को मेरे को देख के अजीब सा फील होता, शर्म आती थी। हाँ कोई बात नहीं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग रहे ना रहे, अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। और वो जो है उस घर से बाहर जा रहा होता है, और तभी जो है श्याम ने जो है वो रुई को देखता है और मन में सोचता है कि हाँ मेरे साथ जो है रुई है। तभी जो है रुई शैन से पूछता है कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए। तभी जो है शैन भागते हुए आता है और वो जो है रुई को हग कर लेता है बिल्कुल टाइटली। तो ये चीज़ देख के जो है रुई जो है वो शैंक से पूछते हैं कि क्या हुआ, उन लोगों ने तुम्हें क्या बुली किया, तुम्हें परेशान किया क्या, रुको मैं अभी जो है उन्हें सबक सिखा के आता हूँ। तो जो है शैंक कहता है नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो रुई भी जो है शैंक को टाइटली हग कर लेता है। तभी जो है रुई जो शैन है वो रुई को कहता है कि चलो मुझे जो घर जाना है। तो जो रुई है वो कहता है कि कहाँ जाना है। तो शैन कहता है कि हमारा घर जहाँ पे सिर्फ हम दोनों रहते हैं। तो ये सुन के रुई कहता है कि क्या हुआ, तुम अंदर नहीं गए, तुमने अंदर जितने भी लोग हैं तुम किसी से मिले या तुम ऐसे आ गए, हुआ क्या आके अंदर। तो जो शैन है वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब से जो है मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मुझे इस तरीके की फैमिली नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं अनाथी ठीक हूँ, और मैंने अब डिसाइड किया है कि अब मैं इधर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो दोनों जो है फिर जा रहे होते हो और शैन जो है रुई को टाइटली हग कर रखा होता है। तो शैन कहता है कि मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, पर कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था, और वैसे भी अब तुमने सोच लिया है कि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम नहीं मानते, हाँ तो मैं हमेशा जो है तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साइड रहूँगा। तो जो शैन है वो कहता है कि मुझे जो है जंक फूड खाना है और तुम मुझे अपनी कंपनी दोगे। तभी जो है शैन जो रुई जो है वो कहते हैं क्या तुम बच्चे हो, हाँ तुम कुछ ड्रिंक नहीं कर सकते। तो जो शैन है वो कहता है कि तुमने बोला है तुम मेरे साथ रहोगे, तुम ही पछताओगे, अगर तुम्हें मुझे कंपनी नहीं देना तो मैं कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा। तो ये सुन के जो है रुई कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बस खुश। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।